अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुणे में नौकरी करता है और इसी इलाके का रहने वाला व्यक्ति है। वो भी इस आंदोलन में शामिल है, अपना जो भी टाइम उसे मिलता है उस टाइम को निकाल के इस आंदोलन में शामिल हो रहा है और इनका नाम है कपिल। अब हम मिलते हैं मिस्टर कपिल से। आइए कपिल। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद आपका। आज कपिल, मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आपको मुझे मिलेगा। सच चाहिए, सच सच आंसर मिलेगा सच आपको। अच्छा कपिल जी, ऐसा आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको आंदोलन में जुड़ना चाहिए? देखिए, थापा जी की अगर बात करें तो उनसे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला। मेरी एज 26 है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रॉक्स मेरे से डबल एज के हैं वो। अगर वो यहाँ पे अकेले बिना किसी चीज़ के अपना घर छोड़ के बैठे हैं, तो अपने पर्सनल काम के लिए तो बैठे नहीं है, या वो अकेले तो इस रोड से जाने नहीं वाले हैं। शायद ही अपने साल भर के, अगर साल भर का भी हम रेशियो निकालें तो 2 या 3 बार जाएंगे। वो बैठे हम लोगों के लिए। अब मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, इस चौकी से, जंगलात की चौकी से। अब मैं भी कई बार, कॉलेज मेरा देहरादून था, तो इस रोड से शायद मैं 3-4 साल के कॉलेज में ऑन एन एवरेज 30 से 40 बार गया हूँ। मतलब आपने यहीं से पढ़ाई की है? हाँ, मैंने देहरादून से पढ़ाई करी है। तो स्कूल मेरा इसी यहीं रोड से को हुआ यूज है। किया है हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल। कब आपने मतलब कब क्या मेरा आपने क्या किया, इंजीनियरिंग? मैंने BCA किया था, BCA किया था कंप्यूटर एप्लीकेशन। किस कॉलेज से? देवभूमि से, देहरादून। देहरादून में। और हाँ जी। कितने साल पुरानी बात है ये? 2017 की है। 17 से 20 था मेरा बैच। राइट। तो 3 साल तो कंटिन्यू मैंने इस रोड को यूज़ किया है। अच्छा, इस रोड में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं जब से यूज़ करते देखो, हो? प्रॉब्लम 3 इसमें मेजर प्रॉब्लम है। एक तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है, तो शरीर के लिए भी नुकसान है। दूसरा, ये व्हीकल के लिए डेंजरस है। आप कोई सा भी इसमें व्हीकल लेके चल लो, कहाँ पे क्या ख़राब हो जाए कुछ नहीं पता। तीसरा, इसमें किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी ज़ीरो है, ना तो बीच में मोबाइल नेटवर्क है। अगर आप कहीं पे फंस गए तो आप किसी को कॉल करके बुला भी नहीं सकते, इतनी समस्या है। कपिल, कैसे आप इस आंदोलन से मोटिवेट हुए और आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए? क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं, हाँ जी। आप नौकरी करते हैं, आपका एक जॉब है, आपको टाइम कहाँ से मिलता है? मतलब आपका टाइम तो कीमती है, क्योंकि आप पैसे कमाते हैं। तो कैसे आपको मतलब मोटिवेशन हुआ मुझे यहाँ जाना चाहिए? देखो, जॉब करना तो देखो हर किसी की लाइफ का एक पार्ट है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, हर कोई जॉब कर रहा है अपना घर चलाने के लिए। कोई अच्छी कर रहा है, कोई थोड़ी लो कर रहा है, मतलब सबका अपना अपना उसमें वो है। लेकिन जहाँ पे कोई सामाजिक चीज़ों का स्टार्ट होता है, किसी भी मोमेंट का स्टार्ट होता है, तो मेरा ये मानना है कि आपको बिना कुछ सोचे समझे पहले आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझे कि वो मोमेंट चलाया क्यों जा रहा है। चाहे वो किसी भी तरीके का आंदोलन है, अनशन है, या कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आप उसका पहले बेसिक रूट समझिए कि वो हो क्यों रहा है। अगर आपको लगता है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग या आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग कि यार ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए ही किया जा रहा है, इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है या इसमें कोई नेतावाद का एंगल नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि आपको उसमें आना चाहिए। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, आप जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, 1-2 घंटे निकाल के आप आ सकते हैं। अभी तक इतना टाइम सबके पास है। कितने दिन आए हैं यहाँ पे? मैं लगभग यहाँ पे आते हुए मेरे को 25 से तो प्लस ही हो गया है। 25 डेज आप आ गए हैं? हाँ जी। एक्चुअल में मैं डेली मैं लगभग 4 से 5 घंटे यहाँ पे आ रहा हूँ। थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं इस आंदोलन में आने का मेरा तो वैसे कोई इच्छा नहीं थी लेकिन जब मैंने प्रवीण थापा जी के बारे में सुना तो मेरे में जिज्ञासा बढ़ी, ये किस तरह का आंदोलन है। मैं यहाँ केवल एक दिन के लिए आया था, एक दिन आऊँगा, एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, बात खत्म। हाँ जी। लेकिन जब मैं उनसे मिला, ग्रामीण लोगों से मिला, लोगों की समस्याएं सुनी, तो मेरी तो आंखें खुल गई। ये जो आंदोलन है ये जनता के लिए चल रहा है, जनता के द्वारा चल रहा है। आपको कोई पैसे मिलते हैं आने के? नहीं। चाय पकौड़ी, कोई समोसा? मैं चाय पीता भी नहीं हूँ। कुछ मिलता है यहाँ पे? कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। पानी की बोतल भी नहीं मिलती है, पानी भी घर से लेके आ रहे हैं, तेल भी अपनी जेब से भरा रहे हैं। जनता का आंदोलन है, किसी पार्टी का आंदोलन? मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कोई पार्टी चला रही है। कोई पार्टी चलती है, फंडिंग होती है इसकी? नहीं, किसी भी तरीके की कोई फंडिंग नहीं है यहाँ पे। तो राजनीतिक मंच ही अलाउड नहीं है। कोई राजनेता आ रहा है तो उसका बहिष्कार भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। इस आंदोलन में किसी भी तरह की कोई फंडिंग नहीं है, ये जनता अपने पैसे से आंदोलन चला रही है। मैं देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, नौकरी करते हैं, इन पे इतना टाइम नहीं है, राइट? ठीक है, उसके बाद भी यहाँ आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कोई फंडिंग नहीं होती है, कुछ चंदा भी नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं लिया जाता, कुछ भी लिया जाता है। बिल्कुल जनता के लिए, और हर एक आदमी नेता बन सकता है यहाँ पे, बिल्कुल बन सकता है, जिसमें बोलने की क्षमता है। कई लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं कि हम फ्रंट फेस बन जाएं। और मतलब आप कोई भी व्यक्ति बोल सकता है आके? बिल्कुल बोल सकते हैं, अपने विचार, किसी को अपने विचार रखने की छूट है। अब कुछ अच्छे तरीके से रख रहे हैं, कुछ उसको पॉलिटिकल एंगल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी बताइए, अगर ये रोड बन जाती है तो फायदे क्या होंगे? देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो हमारे पास नियर बाई में पूरे कोटद्वार के अंदर एक ही अर्निंग का सोर्स है, वो है सिडकुल। उसकी इतनी बुरी हालत है। आप अब वो बोलते हैं ना कि 2002 में हुई थी। हाँ, 2002-3 में अलॉटमेंट हुआ था। यहाँ पे सिगड्डी बोलते हैं, सिगड्डी, हाँ, वो ग्रोथ सेंटर के नाम से दर्शकों को थोड़ा बता दूं,
उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को डेवलपमेंट करने के लिए 2002 में सिडकुल की स्थापना हुई थी। उसी की कड़ी में यहाँ पे सिगड्डी ग्रोथ सेंटर बना, और जब ये सिगड्डी ग्रोथ सेंटर बनाया था तो व्यापारियों, और एक और बात, बहुत सस्ते में, बहुत कम कीमत पे किसानों ने यहाँ पे ज़मीन डोनेट की। वो इसलिए डोनेट की ताकि यहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो। अब यहाँ के आदमी को घूम के यहाँ से, मतलब जो भी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे आई, उन्होंने मतलब बड़ी बड़ी कंपनी आई हैं, विप्रो सबका नाम आई, वोल्टास आई, रिलायंस आया यहाँ पे, वो सब वापस चले गए। अभी सब कंपनी, जब ये कंपनियां यहाँ पे आई थी तो उन्हें ये कहा गया था कि हम आपका ये मार्ग बनाएंगे, आपको सुविधा देंगे, आपको 47 किलोमीटर घूम के नहीं जाना पड़ेगा। और उसी के क्रम में यहाँ पे जो संस्था शुरू हुई है उसको सिगड्डी ग्रोथ सेंटर बोलते हैं। सुडकुल का ही वो हिस्सा है। कई जगह पे सुडकुल ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे हरिद्वार में ले लो, ऊधम सिंह नगर में ले लो, इन जगहों पे सुडकुल ने शानदार काम किया है, लोगों को रोजगार दिया है, अच्छी खासी तनख्वाह दी है, जिससे लोगों को बाहर नौकरी करने नहीं जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो ग्रोथ सेंटर है उसकी हालत पतली है, बहुत बुरी हालत है। यहाँ के नागरिक खुद आपको बताएंगे वहाँ क्या चल रहा है। आप बताइए सिडकुल के अंदर क्या हो रहा है इस समय? सिडकुल की इतनी बुरी स्थिति है कि उससे अच्छा तो आदमी घर पे बैठना पसंद करेगा। कितनी सैलरी मिलती है वहाँ पे? बेसिक पे आप बात करेंगे तो 7 से 8 हज़ार। 7 से 8 हज़ार बस। एक मजदूर को भी मेरे हिसाब से 400-500 रुपये पर डे मिलते हैं। नहीं है वहाँ पे इतना, उसमें भी ब्रेक का सिस्टम है। अच्छा आप 10 दिन जाओगे 10 दिन ब्रेक पे रखेंगे। सरकार ने एक मानक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, एक मजदूर को भी कम से कम 400-500 रुपये मिलते हैं डे के, उसके 12,000 हो जाते हैं। और एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है सिडकुल के अंदर, उसे केवल 7 से 8 हज़ार मिल रहे हैं। और नौकरी कितने घंटे की होती है? 10 घंटे, मिनिमम 9 घंटे की शिफ्ट तो यहाँ पे है ही। कई कंपनी में 12 घंटे की भी 12 घंटे शिफ्ट भी होती है। 7-8 घंटे की भी शिफ्ट है, आप चल के देख लीजिए। अच्छा, सिडकुल का ऐसा हाल क्यों हुआ? क्यों? इसके 2 मेन रीज़न है। एक तो ये है कि जब यहाँ पे सिडकुल बना तो ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है ना, यहाँ पे मतलब कई लोगों को मेरी बात से बुरा लग सकता है, लेकिन यहाँ पे लिटरेसी है नहीं। अगर यहाँ पे लिटरेसी होती तो ये लोग उस टाइम पे ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे रिजर्वेशन के लिए डिमांड करते। अभी यहाँ पे ठेकेदार बाहर का, यहाँ के लोगों के लिए जॉब नहीं है। बिजनौर, नजीबाबाद, यूपी, वो लोग यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, हाँ जी, 7,000 में आप काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो तो क्यों करेंगे? कौन करेगा काम? अगर आपको बेसिक भी तनख्वाह नहीं मिल रही है जिससे घर चल सके, 7,000 में कमरे किराए पे मौजूद नहीं है इस समय, तो कौन नौकरी करेगा 7,000 में? अब देखो कई लोगों की रिजर्वेशन करके करते भी क्या नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, सच बताना, आप क्या 7,000 में या 10,000 में आप यहाँ नौकरी करेंगे? नहीं, उसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ना। रिजर्वेशन का मैंने पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पे ठेकेदारी यहाँ का नहीं है। उनका बेसिक पे अलग है। बेसिक पे तो ऑन रिकॉर्ड 12-13 हज़ार है। अच्छा, बेसिक पे 12-13 हाँ, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे मैं अगर जाऊँगा कि यार मेरे को लगवा दो आप, तो उनका सीधे होता है कि भाई सैलरी आपको ये मिलने वाली है। इसमें इनका कुछ कट का सिस्टम है कि आप इतना हमें दोगे फिर इतना हम आपको पे करेंगे। जो जॉब मिलती है ठेकेदारी सिस्टम पे, ठेकेदारी पे मिलती है यहाँ पे सारी चीज़ें। ओनर को तो पता ही नहीं रिक्रूटमेंट का। अब एक नई बात मुझे मालूम चली है, जो सिडकुल में जो नौकरियाँ जो मिलती हैं वो ठेकेदार प्रथा के ऊपर मिलती है। ठेकेदार के थ्रू लोगों को रिक्रूटमेंट किया जाता है और उसी की वजह से शोषण हो रहा है शायद। बिल्कुल शोषण हो रहा है। और ये लोग ये भी नहीं चाहते कि लोकल का कोई वहाँ पे जॉब करे, क्योंकि वो उससे थोड़ा ऐसा होता है ना कि अगर लोकल के 10-15 लोग हो गए तो थोड़ा सा एक मोनोपोली टाइप की बन जाती है कि यार ये लोग हम पे भारी हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि यहाँ का ना लेते हुए हम बाहर किसी सिटी से यहाँ पे वर्कर ले आएँ। वैसे तो मजदूरों का भी संघ होता है, पूरी यूनिट होती है, वो बनना चाहिए वहाँ पे। इसीलिए तो ये बाहर से लेके आते हैं ना। बाहर का जो व्यक्ति आ रहा है 8-10 हज़ार की नौकरी करने, वो यहाँ पे आके क्या ही कर लेगा। अच्छा, माना जाए रोड बन जाती है तो सिडकुल को फायदा होगा कुछ? सिगड्डी बहुत फायदा है सर। क्या फायदा होगा? लॉजिस्टिक स्ट्रांग हो जाएगा ना। हर कंपनी का बेसिक जो बैकबोन है वो लॉजिस्टिक है। अब मैं अगर कोई फैक्ट्री खोल के बैठ जाऊँ, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, बेचने कहाँ जाऊँगा? मुझे रोड ही नहीं मिल रही है, आधा सामान मेरा जाने में टूट जा रहा है। अगर मैं अल्टरनेट रूट से जाता हूँ तो मुझे 2 स्टेट पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। 47 किलोमीटर एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है। उससे जो भी प्रोडक्ट उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में टाल मराई करेंगे। देखो, अगर कहीं प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है यहाँ, जहाँ से महंगा बिकेगा तो बिकेगा कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। और यही हालत मेरे साथ, यही मेन रीज़न है कि सारी जितनी भी कंपनियां बड़ी कंपनीज वापस गई हैं, उसका मेन रीज़न ही यही था कि लॉजिस्टिक स्ट्रांग नहीं है। अगर रोड बना होता तो सब चीज़ें, अगर रोड बनी होती, कनेक्टिविटी उनको ईजी मिलती सिटी टू सिटी, तो कंपनीज, और बहुत बड़ी लेवल की कंपनीज हैं, वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एक बार राजनीतिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हाँ जी। यहाँ पे कांग्रेस ने भी शासन किया है, बिल्कुल, बीजेपी ने भी शासन किया है, बिल्कुल किया है। और मैं जहाँ तक सुनने को आया है, ये रोड का जो मुद्दा है 2008 से चला आ रहा है। हाँ जी, है ना। अब ये जो मुद्दा है किसी भी सरकार ने रोड को बना के दिया नहीं है। देखो, ये मुद्दा हमेशा हर गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में रहा है, और वो मैनिफेस्टो तक ही रहा है। अब एक एंगल इसका ये भी है कि शायद अगर ये रोड बन गई तो अगली बार मैनिफेस्टो में ऐड करने के लिए कोई सॉलिड उनके पास रिमार्क ही नहीं है। किस बेस पे वोट मांगेंगे? मतलब ये राजनीति रोड है, बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा ही है बस कागजों पे, ये कागजों में ही है। और ये अगर मैं तो मतलब ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, अगर ये अभी भी नहीं बनी
तो ये कभी नहीं बनने हाँ, ये वाली। बात सही है। देखो ये गारंटी है। देखो जितने भी कोटद्वार के लोग हैं, ये मैं आपको बताऊं, ये जो आंदोलन जगाया है, ये प्रवीण थापा जी ने जगाया है, इसको बढ़ाया है, बूस्ट किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है इसका। ये बात सच है कि अगर ये रोड अभी नहीं बनी तो फिर कभी नहीं बन सकती। कोटद्वार के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आएँ, 2-2 घंटे के लिए आएँ, 1-1 घंटे के लिए आएँ, आंदोलन में बैठें, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आंदोलन जनता का है, जनता के लिए है। सर, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, आपका काम अच्छा चले। शादी-वादी हो गई? हाँ, लास्ट ईयर ही हुई, अभी एनिवर्सरी गई है तो मेरी आपको 10 बहुत दिन पहले। बधाई हो, आप एक नई यात्रा पे अब जाएँगे बिल्कुल और सर। नई चुनौतियाँ आपके सामने आएँगी। शादी का जीवन बदल जाता है। देखो, जीवन तो बदल जाता है, लेकिन मतलब ये मेरा लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि पर्सनल लाइफ भी होती है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन जब कोई ऐसा बड़ा सामाजिक कोई काम हो रहा है तो आप उसमें आइए। देखिए, दिन भर में ये पूरे कोटद्वार में मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100 में से 5 लोग होंगे जिनके घर पे बाइक स्कूटी नहीं है, और ऑन एन एवरेज पर बंदा दिन भर में फालतू घूम रहा है 200-300 का तेल फूकने के लिए। यहाँ पे नहीं आया जा रहा उनसे। बस 6 घंटे फ़ोन चलाने को तैयार है आदमी खाट पे लेट के। देखो, और मैंने सोचा है। यही रीज़न है कि ये अभी तक बनी नहीं। देखो, मैंने तो बोला अभी देखो, मेरा लास्ट 2-3 दिन पहले एक वीडियो थापा जी ने किया था अपने चैनल से, जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं उनके साथ पैदल जा रहा हूँ देहरादून। अब मुझे कई तरीके के मैसेज आए, कई तरीके के फ़ोन भी आए। 2 लोगों ने तो मुझसे ये पूछा कि भाई पैसे मिल रहे हैं तो हम भी चल लेंगे पैदल। नहीं, वो उनकी मैं पसंद सच है। बता रहा हूँ आपको, मुझे ये पूछा गया है कॉल पे कि अगर पैदल जाने के पैसे मिल रहे हैं तो हम भी चलने को तैयार हैं। मतलब इतना ज़्यादा लोगों का मानसिक लेवल डाउन हो चुका है कि वो ये नहीं सोच रहे कि इससे हमें बेनिफिट होने वाला है। उनको ये कि अभी हमें कोई 2-4 हज़ार रुपए दे दे तो हम भी खड़े हो जाएंगे आके। देखिए, जहाँ तक मैंने इस रोड के बारे में सुना है कि ये रोड कम से कम 5 महीने बंद रहती है, बरसात के समय हाँ, में 3 बरसात के महीने, टाइम और पे बंद 2 रहती 2 है। महीने ग्रामीण खुद ठीक करते हैं, रोड को खुद बनाते हैं, फिर सुचारू होती है। कभी कोई दुर्घटना भी हुई है इस रोड पे? बिल्कुल, इसमें लास्ट मेरे को ईयर तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद 2 साल पहले और उससे भी लगभग 4-5 साल पहले इसमें 2-3 डेथ हुई हैं। क्योंकि इस रोड से कई सब्जी वाले, दूध वाले, गुजर वगैरह आते हैं। अब जिसका, आपने तो बरसात में रोड बंद कर दी, अब जिसने डेली कम्यूट करना है वो कैसे करेगा? अब एक बेचारा दूध बेचने आ रहा है, 3-4 रुपए पर लीटर की उसकी कमाई है, वो 47 किलोमीटर घूम के आएगा, आपको लगता है? अब वो कहीं ना कहीं से अल्टरनेट ढूंढते हैं जंगलों के बीच में से कि थोड़ा सा ही जगह मिल जाए तो हम निकल जाएं। अब कई लोगों की बाइक भी बही है इस नदी में, तो उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? आप तो चलो 5 गाड़ियों के कॉन्वो में चल रहे हो, सिक्योरिटी लेके चल रहे हो, जो इसमें पैदल आ रहा है या जो इसमें बिना सिक्योरिटी के आ रहा है, उसके लिए कौन सोचेगा? तो मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहता हूँ इस रोड में कि 3 साल पहले इसमें एक दूध वाला गुजर भी बहा है, जिसकी नदी में बहने के कारण डेथ हो गई। तो उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसलिए ये रोड ज़रूरी है। अब नेता जो है, रूलिंग पार्टी जो है, वो इसका बेसिक नीड को समझ ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। आपका ये पहला काम होना चाहिए था कि आप यहाँ पे आते। अभी तक 30-35 दिन में यहाँ पे मैंने किसी को नहीं देखा, जो रूलिंग जो पार्टी है उसका मैंने कोई भी यहाँ पे नेता, मतलब चलो मंत्री तो बहुत बड़ी बात है, जो छोटे मोटे भी ये लोग घूमते हैं ना नाम के आगे, ये नेता वो नेता लगा के, वो भी यहाँ पे कोई नहीं दिखे मुझे कि हम युवा नेता हैं, हम फलाना अधिकारी हैं, हम मंडल अधिकारी हैं। मेरे को एक भी नहीं दिखा यहाँ पे। तो ये आप लोगों का भी मतलब इसमें बहुत बड़ी गलती है। और मतलब मैं तो सीधी सादी बोल रहा हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ पे नहीं आ रहे हो। ये 2-4 साल रहोगे आप मंत्री जो भी रहोगे, या मंत्रियों के पीछे आप घूमोगे, तब तक घूमोगे जब तक मंत्री पावर में है। उसके बाद आप आओ, आप भी इसी रोड से आओगे। कपिल एक नौजवान है और वो नौकरी करता है और यहाँ पे वो आया है सपोर्ट करने। कपिल जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जो बेबाक राय आपने यहाँ पे रखी। मैं चाहूँगा आपका मैसेज लोगों तक पहुँचे, बिल्कुल और ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आए। काफ़ी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो इस रोड को बनने के लिए बिल्कुल लागू होते हैं और विकास की तरफ में जाना चाहिए। अभी मैं ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूँ, जहाँ पे धरना इस समय चल रहा है। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात की, जिसके बहुत सारे मुद्दे थे। वो इस जगह का रहने वाला है, इस जगह से जुड़ा हुआ है। उसने अपनी बिल्कुल बेबाक राय रखी, बिना डरे हुए सारा सच बताया कि रोड बनना क्यों ज़रूरी है। पीछे रोड देख सकते हैं, इस रोड से लगातार वाहन आते रहते हैं और जाते रहते हैं। एक तरफ वन विभाग ये कहता है कि इस रोड को हम बनाएंगे नहीं, इससे वन्य जीवों को खतरा है, लेकिन आप इस रोड पे 15-20 मिनट खड़े होकर देखिए। 15-20 में 7 से 8 गाड़ियाँ यहाँ से चली जाती हैं और पर गाड़ी से 140 रुपये दिए जाते हैं आने में, और जाने में 280 रुपये समथिंग 300 रुपये कम जाते हैं। और एक तरफ वन विभाग कहता है कि हमें यहाँ पे रोड नहीं बनाने देंगे, जानवरों को खतरा है। दूसरी तरफ इससे गाड़ियाँ पास, देखिए अभी ये गाड़ी पास हुई, दूसरी तरफ इसी रोड से गाड़ी पास करवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो ये किस तरह की मानसिकता है, समझ से थोड़ा बाहर है। या तो इस रोड को पूरी तरह बंद कर दीजिए, ना यहाँ से कारें आएंगी ना यहाँ से जाएंगी। सरकार चाहती है कि इससे हम टैक्स भी लें, पैसा भी कमाएं, धन की उगाही भी करें, और इसी कच्ची रोड पे लोगों को
छोड़ दें। और ये रोड अंग्रेज़ों के ज़माने की है। ये लोग ये मांग नहीं कर रहे हैं कि रोड अभी के अभी नया कुछ किया जाए, पेड़ काटे जाए। ये रोड पे आप आगे जाएँगे तो आपको अवशेष दिखाई देंगे, रोड पहले बनी हुई थी। और ये लोग इतनी मांग कर रहे हैं कि रोड को पक्का बनाया जाए। जैसे अभी मेरे मित्र से जो मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस कठिनाई से उन्होंने अपना बीसीए किया, इसी रोड से लगातार 3 साल वो गए हैं और ऐसे ही उन्होंने एजुकेशन किया है। कभी-कभी यहाँ नाले फट जाते हैं, पानी पुलों को बिल्कुल बंद, पुल तो है ही नहीं, ना आधे पुल बने हुए हैं, नदी रास्ते को बिल्कुल रोक देती है। उस हालात में ये गाँव के जो लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक अभी भी ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने छोड़ दिया है, पूरे रहते हैं, पर ये चाहते हैं कि इनकी जो आगे जो पीढ़ी आएगी, उसको ये सुविधा मिले, रोड मिले, विकास मिले और चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ें। और ये रोड बनने से मैं आपको बता दूँ कितना ढेर सारा विकास होगा। अभी हमने जो बात की थी, सिगड्डी की बात की थी, ग्रोथ सेंटर के बारे में बात की थी, उसमें कंपनियाँ आएँगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, बच्चों को रोज़गार मिलेगा और इन भाई को बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। कई अच्छे हॉस्पिटल आएँगे, क्योंकि अच्छे-अच्छे डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है जाने के लिए। वो क्यों यहाँ पे आएँगे? वो यहाँ से रहना ही नहीं चाहते हैं। लोग अपना ठिकाना सब देहरादून, यहाँ से छोड़-छोड़ के लोग जब मेरे घर बेच-बेच के देहरादून जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, सुविधाएँ हैं। सुविधाओं के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जनता रोड पे आ गई है, अपने पैसे खर्चा करके आंदोलन कर रही है। अब यहाँ पे समझना कोटद्वार की जनता को है। अगर आप बढ़ चढ़ के आगे आते हैं और लोगों के साथ कंधा से कंधे मिला के चलते हैं और ये आंदोलन बिल्कुल जेन्युइन है, तो ये रोड ज़रूर बनेगी। और जब तक रोड नहीं बनेगी, हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। हम रोड को अब बना के ही रहेंगे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने का।